एक रणनीति तैयार करके उनके आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना, उसमें वो लगे। नेतागिरी तो नहीं कर रहा है? कोई नेतागिरी नहीं। जैसे कल आए तो सबसे पहले जनसुराज की एक टीम को उन्होंने, वो जो मृतक लड़का है सोनू, उसके घर पे भेजा। उनके घर पे जाकर के हमारी टीम ने बातचीत की और आगे उनके लिए मुआवजा या क्या किया जा सकता है उनके परिवार के लिए, वो बातचीत की। प्रदर्शन तो 10 दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। सबसे बड़ा आइस ब्रेकिंग की जो जरूरत है वो है सरकार से बातचीत शुरू हो। 1 बजे तक मीटिंग चली है और आज सुबह 8 बजे से मीटिंग जारी है। अभी मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ और आज के आज सरकार से बातचीत की पहल होगी। आज के आज होगी। तो जो चाहेंगे हर चीज होगा। छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है उसके लिए दोषी अधिकारियों को सजा भी होगी। मैं कह रहा हूँ डिसाइसिव एक्शन होगा, जिससे निर्णय निकलेगा और छात्रों का जो निर्णय होगा, छात्र जो आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, प्रशांत किशोर उसमें सबसे आगे खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कल हमारे लाइव में। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के युवा नेता अमित विक्रम मौजूद हैं, प्रवक्ता भी हैं, सब चीजें। ये बताइए कि बस 10 मिनट मुंह चमकाए और चले गए, ठग रहे हैं क्या अभ्यर्थियों को? प्रशांत किशोर, आपके ठंडी लग गई थी, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बस चेहरा चमकाने के लिए गए थे, 10 मिनट में ठंडी लग गई और फिर भाग गए। देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी वहाँ किसी राजनेता की हैसियत से नहीं, छात्रों के हमदर्द बन करके गए थे। एक अभिभावक की भूमिका में, एक बड़े भाई की भूमिका में गए थे, उनके दुख दर्द को समझने और साझा करने गए थे। उनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। वहाँ गए, छात्रों से बात करना चाहते थे। बात की उन्होंने, छात्रों के क्या डिमांड्स थे उसको सुना, कैसे वे आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको सुना, और उसके बाद जो प्रशांत किशोर जी का जो अपना डोमेन है, एक रणनीति तैयार करके उनके आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना, उसमें वो लगे। नेतागिरी तो नहीं कर रहा है? कोई नेतागिरी नहीं। प्रशांत किशोर जी तो नेता है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी तो रणनीतिकार हैं। रणनीति बनाना उनका काम है। छात्रों का आंदोलन हो रहा है, छात्रों के आंदोलन को सुनने समझने गए थे। वहां पे उन्होंने छात्रों से भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं, 3 दिन बाद करें? तो उन्होंने कहा नहीं, 1 दिन बाद। ठीक है, 1 दिन बाद होगा। उन्होंने पूछा कि और किसी तरह की कोई मदद की जरूरत है? नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। प्रशांत किशोर ने ठीक है, जो छात्रों की मांग है वो होगी, छात्र जो तय करेंगे वो होगा। शूटिंग भी होने लगा था कुछ देर के लिए, जब उन्होंने बोला था कि 3 दिन रुक जाइए। वो समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए छात्र, क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कितने दिन में आप आना चाहते हैं? 3 दिन में। पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन। तो ये पूछ रहे थे, क्योंकि माइक का सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए लोग समझ नहीं पाए, इस वजह से वो कंफ्यूजन हर जगह चल रहा है कि हुटिंग हुआ। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं है, छात्र हैं, उनका अधिकार है। अगर उनको किसी से नाराजगी है तो नाराजगी व्यक्त करें। वोटिंग भी करते हैं तो करें। और उनको लगता है कि अगर प्रशांत जी ने कुछ गलत किया है तो वो भी उनका आदेश शिरोधार्य है। छात्रों के साथ है हम, छात्रों का अधिकार है। छात्रों को सरकार तो सुन नहीं रही है, छात्रों का तो लोकतांत्रिक अधिकार है आवाज उठाना। सरकार 10 मिनट में चले क्यों गए? नीरज जी तो बोले कि ठंड में गए और 10 मिनट भी नहीं सह पाए और चले गए। देखिए, नीरज जी के पास तो वो 10 मिनट भी नहीं है। प्रशांत जी तो बाहर थे पटना से, कल दोपहर में लौटे और पहुंचते के साथ अपनी टीम तैयार करके, पहले तो जनसुराज की टीम गई। कुछ ज्यादा लेट से एक्टिव नहीं हुए प्रशांत? नहीं, ज्यादा लेट से एक्टिव होने की बात नहीं है। हमारी जनसुराज की पार्टी जो लगी हुई थी, आनंद मिश्रा जी पूर्व में भी गए थे, 1 दिन पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी भी गए थे। प्रशांत जी यहाँ नहीं थे। प्रशांत जी जैसे ही कल आए तो सबसे पहले जनसुराज की एक टीम को उन्होंने, वो जो मृतक लड़का है सोनू, उसके घर पे भेजा। उनके घर पे जाकर के हमारी टीम ने बातचीत की और आगे उनके लिए मुआवजा या क्या किया जा सकता है उनके परिवार के लिए, वो बातचीत की। और वहां से जैसे ही लौटे तुरंत फिर सब लोग धरना स्थल पर गए। कहीं कोई देरी नहीं है, नहीं थे यहाँ पर, मौजूद नहीं थे, इस वजह से जो भी यात्रा वाले प्रशांत किशोर मार्च कब से निकालने लगे? और वो भी देखिए, हमारे पार्टी के तो आदर्श पुरुष ही महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की पहचान भी तो मार्च के लिए है, चाहे वो चंपारण से सत्याग्रह मार्च हो, दांडी मार्च हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, ये क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब तो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन के जनक रहे हैं। तो शांतिपूर्ण आंदोलन के जनक के अगर हम लोग पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो पदयात्रा भी हुई, मार्च भी हुआ, और भी कोई। आज क्या होने वाला है? क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अभ्यर्थियों के बीच में पहुंचेंगे और मार्च निकालेंगे, तो क्या आज हम समझ जाएं कि प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं अपने हुजूम के साथ और आज मार्च करने वाले हैं बीपीएससी ऑफिस की तरफ? देखिए, अभी ऐसा है कि पहले छात्रों के आंदोलन को और उनकी रूपरेखा को समझा और तय किया जा रहा है। अभी क्या है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं पता चल पा रहा है कि छात्र आखिर किस तरीके से आंदोलन को लीड करना चाह रहे हैं। कुछ छात्रों की थी कि कल ही
मार्च किया जाए। कुछ छात्रों का कहना है कि नहीं, सरकार से वार्ता, क्योंकि सरकार बात नहीं कर रही। सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए आंदोलन प्रदर्शन तो 10 दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। सबसे बड़ा आइस ब्रेकिंग की जो जरूरत है वो है सरकार से बातचीत शुरू हो। 10वां दिन है। हाँ, 10वां दिन है, 10 दिन हो गया, सरकार ने बात नहीं की। तो हम लोग पहले चाह रहे हैं कि सरकार से बात हो, सरकार से बातचीत के प्रयास की जाएगी। फिर उनके बाद अगर बातचीत का प्रयास सफल नहीं हो पाता है, छात्रों के डेलीगेशन से अगर सरकार के प्रतिनिधि नहीं मिलते हैं, तो फिर जो छात्र तय करेंगे वो होगा। फिर तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी इतने दिन रुके हुए थे बात करने के लिए। सारे लोग तैयार थे, सारे लोग जा रहे थे, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब प्रशांत किशोर अगर आते हैं और फिर से अगर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम बात करेंगे, रुक जाइए, तो फिर तो अभ्यर्थी बोलेंगे कि कोई स्लो नहीं, सब आज के आज होगा। आज के आज ही होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर को जाने नहीं दिया जाएगा, अभ्यर्थी कहते हैं। अभी 10 बजे से ही ये सारी प्रक्रिया, रात भर हम लोग लगे हुए थे, रात के 12 बजे तक सारी मीटिंग्स हुई हैं, सारी चर्चाएं हुई है, पार्टी के अंदर भी कैसे क्या करने से कुल कचा हुआ रणनीति बनी है, ये सब हो रहा है। और आज सुबह से भी लगे हुए हैं, स्टूडेंट के डेलीगेट से बात हो रही है कि कैसे क्या आगे करना है, सरकार को पत्र भेजा जा रहा है बातचीत करने के लिए, वो सब कुछ हो रहा है। और प्रशांत जी बैठे नहीं है, रात के 1 बजे तक मीटिंग चली है और आज सुबह 8 बजे से मीटिंग जारी है। अभी मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ और आज के आज सरकार से बातचीत की पहल होगी। आज के आज होगी। क्योंकि हम फिर पहुंचेंगे आपके पास। बिल्कुल। अगर मान लीजिए प्रशांत जी नहीं बात करते हैं तो हम आपके पास पहुंचेंगे, पूछेंगे कि आप बोल रहे थे ऐसा वैसा। आप हमारे पास पहुंचिए, प्रशांत जी के पास पहुंचिए, बातचीत की पहल हो रही है। छात्रों के जो आंदोलन है उसको एक निश्चित दिशा तय की जा रही है ताकि उसका एक समाधान निकले। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि समस्या का समाधान निकले और समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और छात्रों के हर आंदोलन में, हर निर्णय में हम लोग मजबूती से साथ खड़े हैं। कहीं उसमें 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम हो जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, छात्र जो चाहेंगे हर चीज होगा। छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है उसके लिए दोषी अधिकारियों को सजा भी होगी। छात्राओं के साथ जो बल प्रयोग किया गया है पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ, उनके लिए भी सजा होगी। री एग्जाम चाह रहे हैं, री एग्जाम भी होगी। जो एक छात्र के संस्थानिक हत्या, मैं तो उसको सुसाइड नहीं, संस्थानिक हत्या कहूंगा। उसको सुसाइड नहीं समझ? नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। वो सरकार की गलतियों की वजह से उसकी जान गई है, तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, संस्थानिक हत्या है। तो संस्थानिक हत्या के लिए भी जिम्मेदारियां तय होंगी और मृतक परिवार को उचित मुआवजा। नीतीश जी सुन क्यों नहीं रहे? अगर इतना बात करते हैं रोजगार के बारे में, इतना बात करते हैं, नीतीश जी जो प्रशांत जी हमारे कह रहे हैं ना, वो 4-5 पदाधिकारियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं रह गई है। लोकतंत्र में जो आवाज सुनी जानी चाहिए, 10 दिन से छात्र अगर बैठे हैं तो बात क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ी बात ये है, सरकार के पदाधिकारी, उच्च स्तरीय पदाधिकारी बुला के बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री यात्रा में है तो उनको रात में समय मिले, सुबह में समय मिले, जब मिले। अरे छात्र तो 24 घंटे वहाँ बैठे हुए हैं और वो जब मिले समय वो बुला करके बात कर लें, बातचीत हो, समाधान। जाएंगे तो 10 मिनट में भाग जाएंगे कि आज रुकिएगा? देखिए, कल गए थे छात्रों की बात समझने के लिए, इसको समझिए, प्रक्रिया होती है। अब रणनीति तय हो रही है। देर रात 1 बजे तक मीटिंग हुई है, रणनीति तय हो रही है और रणनीति तय होकर के अब उस पर डेफिनेट एक्शन होगा और डिसाइसिव एक्शन होगा। जाएंगे तो वापस आज मैं कह रहा हूँ डिसाइसिव एक्शन होगा, जिससे निर्णय निकलेगा और छात्रों का जो निर्णय होगा, छात्र जो आंदोलन के रूपरेखा तय करेंगे, प्रशांत किशोर उसमें सबसे आगे खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कल हमारे लाइव में कि, और हमें जब सवाल किया था कि लाठी चलेगी तो पहली लाठी प्रशांत किशोर खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं? बस बोल रहे हैं। बोलने की बात, प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या है जो बोला है नहीं किया है? हाँ। जो बोलते हैं सो करते हैं। हाँ। सिर्फ गाल बजाने वाले लोग नहीं है प्रशांत किशोर जी। कुछ सत्ताधारी दल के प्रवक्ता लोग जो कुछ से कुछ कह रहे हैं, 10 मिनट भाग गए, छात्रों की बात सुनने गए। मतलब आपके मुख्यमंत्री के पास 10 मिनट क्यों नहीं है? हमारे प्रशांत जी तो ठीक है, बाहर थे, वहां से आए, 10 मिनट का समय भी दिया, 10 ही मिनट, चलिए मान ली 10 मिनट। आपके मुख्यमंत्री के पास 10 मिनट समय नहीं है? आपके 2 डिप्टी सीएम है, इतने मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, क्यों नहीं 10 मिनट के लिए चले जाते हैं? जाइए 10 मिनट। आज होगा, एकदम होगा, निर्णायक आज लड़ाई। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के युवा नेता अमित विक्रम मौजूद है, प्रवक्ता भी हैं जनसुराज के। क्या कुछ कहा है 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर, वो आपने सुन लिया कि आज प्रशांत किशोर जो है वो वहां पहुंचेंगे और जीत जरूर दिलवाएंगे, मुख्यमंत्री तक से बात करेंगे, लेटर जाएगा, सब चीज जाएगा, लेकिन जो होगा आज होगा, कल नहीं होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभ्यर्थी बहुत ज्यादा झेल रहे हैं और हम सबसे सवाल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, जो हो, सवाल में वही सब पीछे नहीं रहता। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।